My dear students of 9th standard, I, Selvin George from Bachpan and 7-star convent school, going to start the chapter of history. First chapter, point, third point. Today we will discuss the third point. The France abolished monarchy and becomes a republic. फ्रांस ने मोनार्च को ख़त्म कर दिया और रिपब्लिक देश बन गया, एक देश के रूप में कारोबार करने लगे. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops and put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. फ्रांस में हालात और टेंस होने लग गए. लुई 16 ने तो साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, अपना अधिकार दे दिया था, लेकिन फिर भी वो पास के पड़ोस के राजाओं के साथ वो एग्रीमेंट पे निगोशिएशन चल रहा था, बातचीत वार्तालाप चल रहा था किंग ऑफ पर्शिया से. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वरीड, उनके पास के राजाओं भी चिंतित थे कि कल वो हमारे पास भी ऐसा ही होगा जैसे इनके साथ हुआ, जैसे लुई 16 के साथ हुआ. अगर ये और बढ़ गए तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा. तो 1789 के बाद वो चिंतित में आ गए थे. तो उन्होंने असेंबली बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. लेकिन ये बात किसी तरह से नेशनल असेंबली को पता चल गई कि कोई लुई 16 निगोशिएशन कर रहा है, तो उसने फ्रांस ने डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against the king and atrocities of all over Europe. बहुत सारे हजारों लोग गांवों से, शहरों से सब आके सेना में भर्ती होने के लिए आ गए फ्रांस में. वो चाहते थे कि वो ये सोच रहे थे ये हम लड़ रहे थे अन्याय के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, तो वो चाहते थे कि हम इन्हें ऑस्ट्रिया और पर्शिया को भी ख़त्म कर दिया जाए और अथॉरिटीज पूरे यूरोप से दूर कर दिया जाए. Among the patriotic songs they sang was mercilessly composed by the poet Roger de Lacy. It was sung for the first time by volunteers from Marseillais as they marched into Paris, so got into the name. The Marseillaise is now the national anthem of France. इन्होंने एक गाना भी लिखी थी और ये गाना सैनिक गा के निकल रहे थे, जिसे मर्सिलेसली यानी जनता की जो सेना गा रही थी, इसीलिए इसका नाम नेशनल एंथम में आ गया. आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम यही है. द रेवोल्यूशनरीज वॉर brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या था? लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, लोगों की डिफ़िकल्टीज और बढ़ रही थी. मैन आदमी लड़ने के लिए जा चुके थे और घर का काम और लिविंग के लिए अर्निंग कौन कर रहा था? उनकी वाइफ कर रहे थे. फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत थी और बहुत सारा पॉपुलेशन ये सोचता था कि 1791 के रेवोल्यूशंस के बाद भी और भी रेवोल्यूशंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आज़ादी मिली थी, गरीबी में अभी भी नहीं हुआ था. Political clubs become an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own forms of actions. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, जहाँ लोग बैठकर डिस्कस करते थे कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, हमें इस तरह से चेंजेस लाने हैं, पॉलिसीज़ में बदलाव लाने हैं. The most successful of these clubs was that of a Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये क्लब्स फेमस हुए हैं वो जैकोबिन, ये जैकोबिन नाम पड़ा था सेंट
जैकब जो कॉन्वेंट था पेरिस में, वो वुमेन टू हु हैड been active throughout the period formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about the activities and demands. वुमेन्स ने भी अपने क्लब्स बनाए और धीरे धीरे क्लब्स बढ़ते जा रहे. The members of the Jacobin club belong to mainly to the less prosperous section of the society. They included small shopkeepers, artisans, shoemakers, pottery maker, painter, cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. जैकोबिन के मेंबर्स कौन थे? जो नॉर्मल लोग थे, जो किसान थे, शॉपकीपर्स थे, आर्टिस्ट थे, दो जूते बनाते थे, मोची थे, कुंभार थे, खाना बनाने वाले लोग थे, घड़ी बनाने वाले लोग थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट्स यानी नौकरी करते थे, मेड्स थे, घरों में काम करने वाले लोग थे. देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. ए लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles who wore knee breeches. ये जैकोबिन्स ने अपने अलग कपड़ा पहनने का डिसाइड किया ताकि ये फैशन से अलग दिखे और नोबल से अलग दिखे. जैकोबिन्स क्लब ने अपने मेंबर्स ने अपने कपड़े बदल दिए, एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े रखे थे. नोबल्स क्या करते थे? नी ब्रीचेस पहनते थे, नी के तरफ एक अलग टाइप का कपड़ा पहनते थे. ये देखो यहाँ दिया गया है जैकोबिन्स लोग किस तरह से कपड़े पहनने लगे, एक अलग बिना फैशंस के. और जो नोबल्स थे उनका पहनावा कंप्लीटली अलग था. और ये औरत की पेंटिंग देखो. The Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. ये पैरों में वो ब्रीच एक अलग किस्म के नी कवर पहनते थे नोबल्स लोग. तो ये जैकोबिन्स लोग बिना कवर के कपड़े पहनने लगे. In summer 1792, Jacobin planned an insurgence of large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All the men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. 1792 में जैकोबिन्स ने एक हमला करने की सोची. पारिशियंस जो भी उनके मेंबर्स थे एंग्री थे कि फूड के प्राइस बढ़ गए. उन्होंने अगस्त 10 को पैलेस में हमला कर दिया, उनके गार्डों को मार दिया गया और राजा को हॉस्टेज बना लिया गया. बाद में असेंबलीज ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए और इलेक्शंस हेल्ड किया गया. इलेक्शंस में हर आदमी 21 साल के ऊपर के लोग, उसके पास ज़मीन हो नहीं हो, वो वोट कर सकते थे. ए न्यूली elected assembly was called convention. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. 21 सितंबर 1792 में नया जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो अपने आप को कन्वेंशंस के रूप में मानते थे. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस अब से एक मोनार्ची ख़त्म हो गई और वो रिपब्लिक यानी लोगों की सरकार बन गई. लर्न द रीड द पैराग्राफ, फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स, राइट इट in your notebook with their meanings in Hindi and English. Learn it properly. Tomorrow we will continue with the next point, the reigns of terror.